हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हो, अगर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। साथियों, यह जो यूपी जीके स्पेशल क्लास होने वाला है, आज के इस वीडियो में हम साथियों ऐसे यूपी जीके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। साथियों, आप अंत समय में वही पढ़िए जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, जिनका भी एग्जाम जो है आपको 25, 26 या फिर 27 तारीख को है, जिनका भी एग्जाम, वो लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आपको जो है 3 दिन में जो एग्जाम होने वाले हैं और प्रत्येक जो है आपके 2 शिफ्ट में होंगे, जो है सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, उसके बाद से 3 बजे से 5 बजे तक। ये जो है 2 शिफ्ट होंगे जिनको जो आपको उससे पहले 1.5 घंटे पहले आपके जो एग्जाम सेंटर पे चले जाना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ पर स्थापित किया गया था। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पहला महिला पुलिस थाना जो है यह स्थापित किया गया था लखनऊ में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया लखनऊ। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, होमगार्ड दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। ये साथियों आपके होमगार्ड परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा। होमगार्ड दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि 6 दिसंबर को मनाया जाता है। साथियों, ऑप्शन नंबर का डी 6 दिसंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक आदर्श वाक्य जो है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, इसका आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना की किस तिथि को हुई थी। तो उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी। साथियों, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। साथियों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है निम्नलिखित में से बारहसिंगा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। साथियों, बारहसिंगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना के अनुसार, ध्यान से देखिएगा, जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या की बात की जा रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका प्रयागराज। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, यहाँ पर प्रयागराज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, जो प्रशासनिक, ध्यान से देखिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश को कुल कितने मंडलों में बांटा गया है। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश को साथियों 18 मंडलों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 18 मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस वीडियो को किस मंडल से देख रहे हैं, आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। देखिए, अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। साथियों, राजकीय पक्षी है या जो है सारस, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया सारस राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। साथियों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना जो की गई थी यह 1962 में किया गया था। साथियों, 1962 में ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं आपको 1963 भी दिख रहा होगा, तो आप उसे अच्छे से याद रख लीजिएगा। आपके ऑप्शन में 62 या फिर 63 ही आएगा, तो उसमें से आप एक पर जो है टिक लगा सकते हैं। देखिए, अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष निम्नलिखित में से साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर, यानी कि अशोक का वृक्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अशोक का वृक्ष राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर पूछा गया है, तो लखीमपुर खीरी आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। और जनसंख्या की दृष्टि से साथियों प्रयागराज है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री होने का गौरव किसे प्राप्त है। राइट आंसर साथियों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए गोविंद बल्लभ पंत आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी का नाम साथियों गंगा नदी है। क्या नाम है उसका, याद रख लीजिएगा, गंगा नदी नाम है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का जो है पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष के विद्रोह को जो है माना जाता है। तो साथियों, यह जो 1857 के विद्रोह को जो है पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि 1857 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, 1857 के क्रांतिकारी मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो याद रख लीजिएगा, मंगल पांडे जो है साथियों, यह आपका मंगल पांडे यह संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि बलिया जिले से। बलिया जिला दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित है। साथियों, प्रसिद्ध मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है कहाँ पर स्थित थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि साथियों पाटलिपुत्र में थी। ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया पाटलिपुत्र। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अशोक के शिलालेख उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थान पर प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के शिलालेख जो है साथियों यहाँ प्राप्त हुए हैं कौशाम्बी में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है यहाँ पर कौशाम्बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? साथियों जो है चौरी चौरा कांड जो हुआ था साथियों 1922 में। कब हुआ था? याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का ए पर दिया गया 1922 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पुलवामा हमला जो है साथियों कब हुआ था? आप कमेंट करके बताइएगा। इसी महीने में हुआ था, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पिछले साल ही हुआ था, इसी महीने में हुआ था, इसलिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस जो है आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि पुलवामा हमला किस तारीख को हुआ था, एग्जैक्ट तारीख आप बताइएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के किस जिले में घटित हुआ था? तो चौरी चौरा कांड साथियों हमारे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया गोरखपुर जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि क्रांतिकारी इतिहास का जो है काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो क्रांतिकारी इतिहास का काकोरी कांड जो हुआ था साथियों यह हुआ था 1925 में, 1925 आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प यानी कि फूल कौन सा है? तो राजकीय पुष्प यानी कि फूल ये जो पलाश का फूल हो जाएगा, यानी कि टेसू, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, टेसू आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश में हमारे प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी साथियों सुचेता कृपलानी बनी थी। सुचेता कृपलानी आपका ऑप्शन नंबर डी पर दी गई है, राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो कि क्षेत्रफल के अनुसार यह साथियों हापुड़ जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है हापुड़ जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि मुरादाबाद को। ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया आपका, ऑप्शन नंबर साथियों ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है मुरादाबाद, सॉरी देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर मुरादाबाद दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ताज नगरी ध्यान से ताला नगरी, सॉरी दोस्तों देखिए यहाँ पर ताला नगरी के नाम से जो सुप्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो ताला नगरी के नाम से साथियों यह हमारे उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया अलीगढ़, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या की बात की जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 403 है। कितनी है साथियों? ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 403 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 80 सदस्य निर्वाचित होते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर बी पर 80 सदस्य दिया गया है। यहाँ पर लोकसभा के कितने सदस्य, याद रख लीजिएगा, लोकसभा के जो है 80 आपके सदस्य निर्वाचित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? साथियों उत्तर प्रदेश में नवाबों का शहर जो है ये उत्तर प्रदेश में नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को, याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में जो है लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ताजमहल उत्तर प्रदेश के साथियों आगरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है आगरा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर संगम नगरी कहलाता है? साथियों उत्तर प्रदेश का वह शहर जो कि संगम नगरी कहलाता है प्रयागराज, आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी पर प्रयागराज दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? वर्तमान में साथियों या हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आपके राइट आंसर साथियों हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल जो है यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के, यानी कि आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? साथियों आप कमेंट करके बता दीजिए कि राजकीय खेल क्या है, आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, यहाँ पर उर्दू राइट आंसर हो जाएगा, जिनको नहीं मालूम है याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है कथक नृत्य की जन्मस्थली माना जाता है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा जो लखनऊ को। किसे माना जाता है साथियों? कथक जो नृत्य की जन्मस्थली लखनऊ को माना
माना जाता है? याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप अंत समय में वही पढ़िए जो कि आपके एग्जाम में एग्जैक्ट पूछा जाए, क्योंकि साथियों आपको जो अंत समय में आप जो है फालतू का समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। तो आप जो है आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड साथियों मैं बता रहा हूँ प्रश्न, जिसमें से जो आपको 25 से 30 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न साथियों ध्यान से देखिए, जो चमड़ा उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का शहर कानपुर प्रसिद्ध है साथियों। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया कानपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? साथियों उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 75 है, आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? साथियों उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है प्रयागराज में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है प्रयागराज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? साथियों दुधवा नेशनल पार्क यह हमारे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। यह जो हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर जो है नहर प्रणाली कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली जो है शारदा नहर हो जाएगी साथियों, ऑप्शन नंबर डी पर शारदा नहर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह अयोध्या जो है साथियों सरयू नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी पर सरयू नदी दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं? तो साथियों याद रख लीजिएगा, यूरेनियम के भंडार जो है ललितपुर में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है ललितपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इत्र नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? साथियों इत्र नगरी के नाम से हमारे उत्तर प्रदेश का यह कन्नौज जो है प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है कन्नौज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल यहाँ पर सरोजिनी नायडू बनी थी, आपके ऑप्शन नंबर ए पर दी गई है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, जो कैंची उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विख्यात है? तो कैंची उद्योग के लिए साथियों हमारे उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला प्रसिद्ध है, यानी कि विख्यात है, ऑप्शन नंबर सी पर मेरठ दिया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है फिल्म सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण जो साथियों यह किया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में, याद रख लीजिएगा गौतम बुद्ध नगर नोएडा आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए साथियों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसका पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा में स्थित है साथियों, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, यहाँ पर नरोरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, बैट एवं बॉल यानी कि खेल सामग्री के लिए जो है खेल सामग्री के लिए निर्माण के लिए खेल सामग्री निर्माण के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा मेरठ। कौन सा शहर प्रसिद्ध है साथियों? ऑप्शन नंबर बी पर मेरठ दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है साथियों, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है गौतम बुद्ध नगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है महोबा है साथियों, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला यहाँ पर महोबा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कबीरदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो कबीरदास का जन्म जो है साथियों याद रख लीजिएगा, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी पर वाराणसी दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो है साथियों याद रख लीजिएगा, उसकी संख्या है 100। कितनी है? ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है 100 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो मध्य प्रदेश से साथियों 3 ओर से घिरा हुआ है ललितपुर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है ललितपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है सबसे कम वर्षा होती है? साथियों सबसे कम वर्षा की बात की जा रही है, सबसे कम कहां पर होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मथुरा में होती है साथियों, आपका ऑप्शन नंबर बी पर मथुरा दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक वर्षा वाला जिला साथियों यह हो जाएगा गोरखपुर, आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है गोरखपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो बुलंद दरवाजा साथियों हमारे उत्तर प्रदेश में, याद रख लीजिएगा, यह बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी में, आपका ऑप्शन नंबर सी पर फतेहपुर सीकरी दिया गया है,
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। फतेहपुर सीकरी आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर का डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो यह साथियों कौशाम्बी है। कौन सा? ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, कौशाम्बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जो है यह साथियों ग्रेटर नोएडा में की गई है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, ग्रेटर नोएडा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है? तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन जो है यह साथियों नलकूप है। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, नलकूप आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी पर दिए गई हैं, यहाँ पर वाराणसी आपकी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है सिराज हिंद कहा जाता है? सिराज हिंद कहा जाता है साथ ही उत्तर प्रदेश के जौनपुर को, तो ऑप्शन नंबर का सी यहाँ पर जौनपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी साथियों यह हो जाएगी जो है अमसोत चोटी। अमसोत चोटी आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं इस सभी प्रश्नों को इतने तेजी से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम है साथियों। आप कम समय में ज़्यादा प्रश्नों का जो रिवीजन कर लेंगे तो एक बार आप देखे रहेंगे सुने ही रहेंगे तो भी आपको जो है याद आ जाएगा, जिनका भी एग्जाम 2 दिन के अंदर में है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हुए चलिएगा, आपको 2x करने की जरूरत नहीं, मैं ही 2x में पढ़ा दे रहा हूँ। देखिए अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो बड़ा इमामबाड़ा जो है साथियों ये हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। कहाँ पर स्थित है साथियों बड़ा इमामबाड़ा? याद रख लीजिएगा, यह लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य साथियों ये जो कथक है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चिकनकारी कढ़ाई के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? चिकनकारी कढ़ाई के लिए साथियों यह शहर जो कि प्रसिद्ध है, राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? साथियों कांच के चूड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला यह जो फिरोजाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया फिरोजाबाद आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क जो है साथियों यह जो लखनऊ में, सहारनपुर में और वाराणसी में, तीनों में मतलब की जगहों पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी पर उपरोक्त तो सभी दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह साथियों मछली एवं जो धनुष तीर है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, यहाँ पर मछली एवं धनुष तीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम एकमात्र किस जिले में पाया जाता है? याद रख लीजिएगा साथियों, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जो है यह आपके एकमात्र साथियों ललितपुर जिले में पाया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, ललितपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अंत तक देख करके आप राधे राधे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों मैं अब समझ जाऊंगा कि आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया है। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है साथियों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है मोक्ष नगरी कहा जाता है? मोक्ष नगरी कहा जाता है साथियों यह हमारे उत्तर प्रदेश के वाराणसी को, ऑप्शन नंबर सी पर वाराणसी दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? साथियों यह तेल शोधक कारखाना मथुरा में। कहाँ पर? तेल शोधक मथुरा में है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के साथियों लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर का भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है साथियों, वाराणसी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल जो है यह थी साथियों आपका ऑप्शन नंबर के डी यानी कि सरोजनी नायडू थी। आपका ऑप्शन नंबर जो है सरोजनी नायडू आपका ऑप्शन नंबर डी पर दी गई है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ हैं? तो पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ साथियों यह हमारे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, ऑप्शन नंबर
बी पर दिया गया है सोनभद्र जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में है। ऑप्शन नंबर सी पर कानपुर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव जो है भीमराव अंबेडकर संग्रहालय जो है साथियों यह स्थित है रामपुर में। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है रामपुर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? साथियों बटेश्वर मेला हमारे उत्तर प्रदेश के आगरा में लगता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है आगरा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है सबसे अधिक मेले लगते हैं? सबसे अधिक मेले जो साथियों यह मथुरा में लगते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। वर्तमान में तो बिना मेले के ही मेले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा जो है इतनी जो ज़्यादा भीड़ रहता है भक्तों का कि समझो वहाँ पर जो है मेला ही है, याद रखिएगा। वृंदावन या फिर मथुरा में जो है वहाँ पर हमेशा मेला ही लगता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो है सुलहकुल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह मनाया जाता है आगरा में। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो साथियों ये जो है यहाँ पर टॉप 80 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट जरूर से करिएगा साथियों। अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया है तो राधे राधे कमेंट करिएगा, जिससे कि मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लिया है। तो राधे राधे कमेंट जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।